सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। इसके अलावा हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया के कई नुकसानात भी हैं, और सबसे बड़ा जो नुकसान है सोशल मीडिया का वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें जो हैं वो बहुत तेज़ी से गर्दिश करती हैं, और अफवाहों का एक बाज़ार गर्म रहता है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा, और आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि यूनाइटेड स्टेट में एरिया 51 के बारे में आजकल बहुत सी अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो एरिया 51 की हकीकत मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मेरा नाम है खुर्म अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो हैं वो गर्दिश करती रहती हैं, और आजकल जो अफवाह बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है वो अफवाह ये है कि एरिया 51 के अंदर कुछ एलियंस वगैरह हैं, और उन एलियंस के ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है। अब मैं सबसे पहले आपको एरिया 51 का बैकग्राउंड, अगर आपको नहीं पता और आपको नहीं पता कि एरिया 51 कहाँ पे है, तो इस बारे में मैं आपको बता दूं। एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट में नवाडा के मकाम पे है, और ये जो एरिया है ये यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी है उसके पास है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और यहाँ पे कोई भी आदमी जो है वो आम आदमी वहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकता। सिर्फ मुतलका लोग वहाँ पे जा सकते हैं, और कोई भी सिविलियन जो है उसको कई किलोमीटर दूरी इस एरिया के रोक लिया जाता है। अब इस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा जो अफवाहें हैं वो पहले से गर्दिश कर रही थी। अफवाहें इस वजह से गर्दिश कर रही थी कि यहाँ पे लोगों को यूएफओ नज़र आते हैं। यूएफओ से मुराद है अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब आपने किसी प्लेन को पहले से नहीं देखा होगा, आप किसी प्लेन के डिज़ाइन के बारे में नहीं जानते, आपने किसी प्लेन को पहले उड़ते नहीं देखा। जब आप किसी प्लेन को पहली दफ़ा देखते हैं तो वो आपके लिए अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ही होता है। अब अगर हम एरिया 51 की बात करें तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के नए जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं उनके तजर्बात किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेन्स के यहाँ पर तजर्बात किए जाते हैं। इवन दूसरे मुल्कों से भी प्लेन यहाँ पे ला के उनके ऊपर भी तजर्बात किए जाते हैं कि ये प्लेन जो हैं ये अमेरिका के जो प्लेन्स हैं उनसे बेहतर हैं या कम हैं, तो उनका कंपैरिजन भी यहाँ पे किया जाता है। और इसके अलावा नई नई इन्वेंशंस जो हैं वो यहाँ पे होती हैं प्लेन्स के बारे में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये एरिया यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स के पास है, और यहाँ पे कई जो यूनाइटेड स्टेट के मेन स्ट्रीम तैयारे हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे कि B-2 जो बमर तैयारा है उसको भी इधर ही बनाया गया, और सबसे पहले लोगों ने इस तैयारे को एरिया 51 के ऊपर ही फ्लाइंग करते देखा। तो जब लोग इस तरह के तैयारे एरिया के ऊपर देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये यहाँ पे कोई एलियंस वगैरह हैं, क्योंकि वो जहाज़ उन्होंने पहले नहीं देखे होते हैं। जो पहली दफ़ा वो जहाज़ उस एरिया के ऊपर देखते हैं तो लोगों के अंदर यही अफवाह ज़्यादा गर्दिश करती है कि यहाँ पे कोई एलियंस वगैरह हैं और ये उनके तैयारे हैं। और एरिया 51 के अंदर एक अफवाह ये भी गर्दिश करती है कि यहाँ पे जो एलियंस हैं ये टेक्नोलॉजी जो है ये यूनाइटेड स्टेट के जो साइंटिस्ट्स हैं इनको देते हैं, और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट के साइंटिस्ट जो हैं वो इतने अच्छे तैयारे यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरह की अफवाहें जो हैं ये पहले से ही बहुत ज़्यादा एरिया 51 के बारे में गर्दिश में थी, और यहाँ पर फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि एक शख्स ने एक इवेंट क्रिएट किया फेसबुक के ऊपर, और उसने कहा कि एरिया 51 के अंदर जो एलियंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती टेक्नोलॉजी ली जाती है, और उससे ये फाइटर प्लेन्स जो हैं ये बनाए जाते हैं, और यहाँ पे एलियंस के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो जब ये इवेंट उसने क्रिएट किया और उसने कहा कि हम सब लोगों को मिल के एरिया 51 के ऊपर जाके कब्ज़ा कर लेना चाहिए, एरिया 51 की हकीकत जो है वो दुनिया के सामने लेके आनी चाहिए, और जितने भी एलियंस जिनके ऊपर वहाँ पे जुल्म हो रहा है उनको वहाँ से आज़ाद कराना चाहिए। अब किसी शख्स ने ये मजाक में किया या उसने जानबूझ के किया, लेकिन ये जो चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको सीरियस ले लिया, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने इस इवेंट को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और उस वक्त जो है लाखों की तादाद में लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन किया। तो अभी इस इवेंट की डेट जो है वो 20 जुलाई की है, यानी कि 20 जुलाई को जितने भी लोग इस इवेंट के होंगे, अभी तक तो लाखों लोग जो हैं उन्होंने इस इवेंट को ज्वाइन कर लिया है। तो 20 तारीख को तकरीबन अब कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो एरिया 51 की तरफ मूव करेंगे, और उनका प्लान वहाँ पे ये होगा कि जहाँ पे जितने भी एलियंस हैं उनको आज़ाद कराया जाए। हालांकि अगर आप थोड़ा सा एरिया 51 के बारे में रिसर्च करेंगे तो ये एलियंस वाली जो बात है ये सिर्फ बकवास है, सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पे ये चीज़ कही गई है कि यहाँ पे एलियंस हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी के जहाज़ बनाए जाते हैं जिनको पहले लोगों ने नहीं देखा होता, तो उन जहाज़ों को देख के वो यही समझते हैं कि ये किसी एलियन के जहाज़ हैं और ये कोई बाहर की दुनिया से ये जहाज़ आए हैं।
तो इस तरह की अफवाहें आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखने को आम मिलेंगी। अभी मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पाकिस्तान के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे आजकल एक अफवाह गर्दिश कर रही है और वो अफवाह है पुराने टेलीविजन्स के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको मज़ीद वीडियोज़ भी यहाँ पर मिलेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।